Hmm. Bimakan ho. Bimakan ho. और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। ये रहे लिंगुण, इसको हमारे पहाड़ी भाषा में तो लिंगुण। से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनिया उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोना विजय आर्या ब्लॉग्स में। मेरे न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों दोपहर के 12 बजे से, और अभी का नज़ारा आप लोग देख सकते हो। आसमान में बादल छाए हुए हैं, कभी धूप कभी छाँव लगी रही है, और अभी तो धूप आ गई है। अब थोड़ी देर में बादल आ जाएंगे। कल रात भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। अब देखते हैं शाम तक कैसा रहता है मौसम, तो दिखाती रहूँगी मैं आपको, बने रहिए ब्लॉग के साथ। शाम के 3 भी अभी बज चुके हैं और हमने खाना वाना खा के किया थोड़ी देर आराम। अभी मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त पिंकी लोगों के वहाँ पे, उसका कॉल आ रखा था कि हमारे वहाँ आ जा करके। अब जाती हूँ मैं, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ, क्या चल रहा है, तो दिखाती रहूँगी मैं आपको, बने रहिए ब्लॉग। थी अपने दोस्त के वहाँ, तो वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो होते हैं ना कोई लोग, मतलब जिनको वीडियो बनाना पसंद नहीं होता है, तो वो बोल रहे थे कि मेरे को मत निकालना, मेरे को मत निकालना। मेरी दोस्त तो नहीं बोल रही थी, जो उसकी बहन है वो बोल रही थी कि मेरे को मत निकालना। सो दोस्तों, जिन्होंने अब मना कर दिया तो उनको निकालना मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है, सही नहीं रहता है, तो मैंने उसको नहीं निकाला। तो अभी मैं आ गई हूँ घर को, और अभी का नज़ारा कुछ इस तरह का हो रखा है। धूप भी जा चुकी है, 5:30 अभी हो चुका है। हमारे गांव से धूप जा चुकी है, थोड़ी बहुत धूप संगौर बची हुई है। और दोस्तों, अभी आ रही हैं हमारे गांव में तितलियां, जो आजकल आते हैं, तो थोड़े बहुत अभी आए हुए हैं, थोड़े टाइम बाद तो बहुत ही ज़्यादा दिखने लगेंगे। अब देखते हैं कितने आते हैं। सो मैं उनका वीडियो बनाऊंगी, फिर दिखाऊंगी आपको, तो बने रहना ब्लॉग के साथ। और मौसम ऐसा हो रखा है कि अभी थोड़ी देर में बारिश भी आ सकती है। ऊपर साइड देख सकते हो दोस्तों, पूरे काले काले बादल छाए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा आसमान में। बारिश तो पक्का आएगी शाम तक, रात तक। कल रात भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। अब देखते हैं क्या होता है। ये रही दोस्तों तितलियाँ, थोड़ी बहुत तो दिखाई दे रही हैं। ये जो हैं बहुत ही जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक दो दिखाई दे रहे थे, और अभी देख सकते हो इतनी सारी तितलियाँ दिखाई देने लग गई हैं। पर क्या करें दोस्तों, ये इनको उड़ते ही पक्षियाँ निगल जा रही हैं। चिड़ियाँ जितने भी आ रहे हैं सारे वो खा दे रहे हैं। अभी अभी दोस्तों मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि आप लोग देख सकते हो वहाँ संगौर तो धूप आई हुई है थोड़ी बहुत, और वो ठीक सामने पहाड़ी कालीनाग पहाड़ी पूरी धुंध से भर चुकी है। बल्कि वो धुंध नहीं है, वो है बारिश, वहाँ से शुरू होती है। अगर बारिश वहाँ आ गई तो ये हम समझ लेते हैं कि अब हमारे वहाँ भी बारिश आ जाएगी। तो अब हमारे वहाँ बारिश आने ही वाली होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद कैसा रहता है, आती है बारिश या नहीं आती है करके। तो आप बने रहना ब्लॉग पे। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दूसरे दिन से, और कल मेरे को उसके बाद रात हो चुकी थी दोस्तों, मैं उसके बाद ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई। तो अभी हम जा रहे हैं लकड़ियाँ ढूंढने के लिए, सूखी लकड़ियाँ जंगल में। आजकल गैस खत्म हो रखा है, तो हम जाने लग गए हैं खेत में। आगे पे है मेरी अम्मा और पीछे पे चाची, और रास्ता आप लोग देख सकते हो दोस्तों। हम जाने लग गए हैं अब। मैं बहुत ही टाइम के बाद जा रही हूँ आज इस रास्ते से, मेरे को बहुत ही याद आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ आज अम्मा लोगों के साथ। वो तो बहुत मना कर रहे थे, पर मैं अपनी मर्जी से अपनी जिद से आ गई हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, ये रही हमारी कार।
पहले हम इस पुल को पार करके यहीं से हमारे स्कूल का रास्ता था तो हम जाते थे। अब बहुत ही ज़्यादा याद आती है दोस्तों। ये रहा छोटा सा पुल और वो रहा एक गाड़। अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों हिरमौली में, और यहाँ से वो रहा हमारा गांव। थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है क्योंकि आगे पे पेड़ लग जा रहे हैं तो हमारा गांव पूरा नहीं दिख पा रहा है। और अब हम जाने वाले हैं उस साइड, देख सकते हो अम्मा और चाची लगे हुए हैं। उस साइड जाते हैं हम, फिर देखते हैं वहाँ कितनी लकड़ियाँ हो रखी थी। मैं दोस्तों पूरे 2 साल बाद आज जंगल की ओर आ रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अपने वहाँ के जंगल। और आजकल पेड़ पौधों में देख सकते हो नई नई पत्तियाँ आनी स्टार्ट हो रखी हैं, आ चुकी हैं मतलब, और पुरानी पत्तियाँ जो थी वो गिर चुकी हैं। हमारे वहाँ तो पुरानी पत्तियों का, जो गिरे हुई पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत पहले की बात है दोस्तों, करीब 8-9 साल पहले की बात है। हमारे भी यहाँ खेत हुआ करते थे। वो नीचे जो ये मेहल का छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे पे हमारा खेत था। अब मेरे को उसकी बहुत ही याद आ रही है। हम भी आते थे मम्मी लोगों के साथ यहाँ खेत में। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद अपने खेतों को देख रही हूँ। यहाँ के अब तो सारे खेत दोस्तों बंजर पड़ रखे हैं। सारे खेत बंजर ही बंजर दिखाई दे रहे हैं। कोई 2-3 खेत यहाँ बो रखे हैं, सारे खेत बंजर हैं। अब कोई करना ही नहीं चाहता है पहाड़ों में। चाची ने तो लकड़ियाँ बनाना स्टार्ट भी कर दिया है, और साथ में अम्मा ने भी। और मैं खाली आ रखी हूँ घूमने के लिए। ये रहा दोस्तों बांज का पेड़, इसमें आ रखी हैं नई पत्तियाँ, देख सकते हो। ये रही नई पत्तियाँ, और जो पुराने पत्ते थे वो सारे नीचे गिर रखे हैं। और आजकल मतलब इन पत्तियों को गाय बच्चियों को खिलाया नहीं जाता है, क्योंकि बोलते हैं आजकल इसका ये लगता है शायद गाय बच्चियों को वो बीमार हो जाते हैं आजकल ये खा के, तो इनको नहीं खिलाते हैं। और जो इनकी पुरानी गिरी हुई पत्तियां हैं, इनका गाय बच्चियों के लिए बिछौना बनाया जाता है। हमको मिल गई हैं दोस्तों थोड़ी सी लकड़ियाँ। अब देखते हैं कितने होते हैं। वो कटी हुई लकड़ियाँ मिल चुकी हैं थोड़ी बहुत। चाची तो वहाँ भी पहुँच गए हैं, देख सकते हो उतनी सारी लकड़ियाँ हमको मिल गई हैं। यहाँ लकड़ियों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि आजकल हर घर में गैस ख़त्म हो रखा है, तो हम आ गए हैं। लकड़ियों की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। यहाँ पेड़ कटान नहीं होता है, सबसे अच्छी बात तो है यहाँ पेड़ ज़्यादा नहीं काटते हैं। जो काटे हुए हैं तो उन्हीं को हम घर लेके जाते हैं। चाची तो काटने भी लग गई हैं लकड़ियाँ। इतनी सी पतली पतली सी लकड़ियाँ हैं। वैसे तो दोस्तों मेरे ससुराल में ये यहाँ के जैसे पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं कहीं भी। वहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं चीड़ के पेड़, और बांज के पेड़ भी होते हैं, बट बहुत कम होते हैं। और यहाँ हमारे वहाँ तो हर प्रकार के पेड़ देखने को मिल जाएंगे दोस्तों आप लोगों को। और यहीं पे देख सकते हो ये रहा फरियाट का पेड़, जिसको पालियो बोला जाता है आजकल। इसमें लाल लाल पत्तियां आई हुई हैं। इनको भी नहीं खिलाया जाता है आजकल गाय बच्चियों को, क्योंकि इससे बीमार पड़ जाते हैं। थोड़े टाइम बाद ये पुष्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद इनको खिलाएंगे गाय बच्चियों को। और दोस्तों मौसम तो आज का ऐसा ही हो रखा है, धूप नहीं आई हुई है, बादल छाए हुए हैं आसमान में। अभी धूप की थोड़ी बहुत परछाई देखने को मिल रही है। वो रहा दोस्तों हमारा गांव। वहाँ से हम जाते थे यहाँ स्कूल, 10th तक यहाँ स्कूल था। वो ऊपर सबसे ज़्यादा टॉप में हमारा स्कूल थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों की वजह से दिखता नहीं है। तो वो ऊपर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है स्कूल।
अब हमने थोड़ी बहुत लकड़ियाँ वहाँ पे बनाई हुई थी। अब हम जाने लग रहे हैं इस साइड। वो रही अम्मा और ये चाची। अब हम जाते हैं इस साइड। मेरे हाथ में रहा बड़ियाट। इसको पहाड़ी भाषा में बड़ियाट बोला जाता है। दराती को, बड़ी वाली दराती को, बड़ी वाली दराती को बड़ियाट बोला जाता है। पहले दोस्तों बहुत आए हुए हैं हम यहाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके, बहुत टाइम बाद, पूरे 2 सालों बाद। और चाची ये क्या फूल भी है ना पत्ता? अम्मा ये क्या पेड़ है ना? ओहो, तो गाइस इन पेड़ों का नाम मोनियर का पेड़ है। बहुत ही सारे लगे हुए हैं और इनमें बहुत ही अच्छे अच्छे फूल लगे हुए। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जिमड़ और यहाँ तक तो रास्ता साफ था और यहाँ से देख सकते हो किसी का गाजियो काटा नहीं है। यहाँ गाजियो वो रहे चाची। अम्मा पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी है। अम्मा आगे पहुँच गई है और मैं जा रही हूँ धीरे धीरे से। ये यहाँ तो पूरा मतलब अंधेरा टाइप का है जंगल। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। लोग मतलब यहाँ बहुत ही कम आते हैं। अब हम चलते हैं आराम आराम से। मेरी तो एक भी लकड़ियाँ नहीं हो रखी हैं। मैं तो अपनी अम्मा और चाची के भरोसे से आई हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ यहीं बनाएंगे। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ दोस्तों अम्मा लोगों के साथ। और दोस्तों यहाँ तो मेरे को बहुत ही बड़े बड़े पेड़, सूखे हुए पेड़ गिरे नज़र आ रहे हैं। कपड़े ये रही अम्मा और वो नीचे रहे चाची। भयंकर इतने बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, गिरे हुए सूखे वाले। तकाली जान हाँ चाची तम। इतनी लकड़ियाँ हमारी और इतनी लकड़ियाँ चाची की भी हो चुकी हैं। अब थोड़े बहुत और बनाते हैं ये लोग। अब यहाँ पे भी लकड़ियाँ रख के हम जाने लग गए हैं उस साइड को। अम्मा तू तो कहाँ जान ही आजा। ऐसा रास्ता है दोस्तों। अब हम पहुंच गए हैं अपनी लकड़ियों के पास। ये रही मेरी लकड़ियों की भारी और वो चाची की वहाँ पे अम्मा भी लगी हुई है अपनी भारी लगाने में। और दोस्तों थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है हमको। हम कर रहे हैं थोड़ी देर आराम और थोड़ी सी लकड़ियाँ हमारी वहाँ पे हैं। अब हम अच्छे से आराम वहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। ये रहे लिंगुण। इसको हमारी पहाड़ी भाषा में तो लिंगुण बोलते हैं, पर आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं। इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, आजकल तो नहीं बनाई जाती है। चाची चौमास में बनूना ना, चौमास में इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। अभी तो सिर्फ 2 लगे थे, अब बाद में चौमास के टाइम से बहुत ही अब तो सीजन आ रहा है इनका, फिर लगेंगे बहुत ही ज़्यादा लिंगुण। वो फाइनली दोस्तों उतनी दूर से लकड़ियाँ लाने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लकड़ियाँ रखी हुई थी फर्स्ट में। और देख सकते हो चाची और अम्मा लगाने लग गए हैं भारी। अब इसके बाद करेंगे हम थोड़ी देर आराम, फिर जाएंगे हम आराम आराम से घर की ओर। यहाँ से जाना है दोस्तों हमको, वो वहाँ हमारे गांव में बीच में एक गाड़ है, वो पार करके हमको जाना है। आराम आराम से जाएंगे हम। फ़िलहाल तो करते हैं सबसे पहले विश्राम थोड़ी देर, थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है अब हमको।
तो फाइनली दोस्तों अब हम जाने लग गए हैं घर की ओर। आधे रास्ते में भी पहुंच गए हैं और दोस्तों यहाँ पे भी हम कर रहे हैं आराम, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गया था तो हमने अपनी भारियों को रख दिया है ऊपर पे। और चाची गए हुए हैं काफल के पेड़ में कच्चे काफल तोड़ने के लिए। देखिए दोस्तों इतने ज़्यादा काफल लगे हुए हैं, अब खाएंगे हम इनको आराम से बैठ के। भला खट्टा खाते हैं हम इनको आराम से बैठ के। ठीक हो। और अम्मा गई हुई है दोस्तों इस पेड़ पे, अम्मा गई हुई है इस पेड़ पे क्योंकि अम्मा ने लगा रखी है अपनी पीठ पे भारी, तो भारी ज़्यादा हो रखे हैं तो अपनी पीठ पे लगाने के लिए अम्मा तोड़ दी है थोड़ी सी हरी पत्तियाँ। अब करते हैं हम यहाँ पे भी थोड़ा आराम। ये रही हमारी भारियाँ।